नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जहां सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती है। तो सबसे पहले आज मैं दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो भर्ती ये निकली हुई है वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 12,256 दिखाई जा रही हैं। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बिना गलती किए इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है और कौन-कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से हर साल वैकेंसी हजारों में निकलती है, तो इस साल भी वैकेंसी निकल चुकी है और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है। आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम यहाँ पे होगा और ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन गैजेट जो वैकेंसी जो निकल चुकी है। टोटल वैकेंसी 12,256 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, खाली यही आपसे एक जो रिक्वायर्ड आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ से यहाँ पे मांग रखी है। ठीक है, तो एज लिमिट आपकी 18 से 32 साल होनी चाहिए। ठीक है, वो भी पोस्ट वाइज है, किसी पोस्ट पे आपकी कम है, किसी पोस्ट पे आपकी एज रिलैक्सेशन है, ज़्यादा है। ठीक है, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा। एप्लीकेशन का जो मोड है वो प्रॉपर ऑनलाइन मोड है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका टायर 1, टायर 2 एंड देन नोट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। यानी कि टायर 1 आपको पास करना होगा, देन आप टायर 2 में जाओगे। टायर 2 आप जैसे ही पास कर लेते हो तो डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन होगी, देन आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया होने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी है, आपको कहाँ अप्लाई करना है तो आपको ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे नोटिफिकेशंस में एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है और अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैं बता देता हूँ। नोटिफिकेशन रिलीज तो मई में हो चुका था। ठीक है, और डेट जो है 22 जून से, इसके जो लास्ट डेट है वो 22 जून है। ठीक है, 22 जून से पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। गलती से भी दोस्तों 21 या 22 तारीख में आपको फॉर्म ये भरना नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या रहता है कि सर्वर का एरर रहता है या फिर किसी भी रीजन से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो टायर 1 एग्जाम जो होगा आपका अगस्त और सितंबर 2026 में होगा और टायर 2 एग्जाम जो होगा वो दिसंबर 2026 में होगा। अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए रखी गई है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल कैटेगरी की फीमेल्स कैंडिडेट्स भी होंगी तो उनकी कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड प्रॉपर ऑनलाइन है, थ्रू यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर अपनी बैंक अकाउंट के थ्रू वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज 32 साल है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी विल गेट एज रिलैक्सेशन। आप जो बिलोंगिंग रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एज का रिलैक्सेशन वहां पे देखने को मिलेगा। तो एज एज आपकी कहाँ से कैलकुलेट की जाएगी? 1 अगस्त 2026 से आप 18 साल के होने चाहिए और 1 अगस्त 2026 से पहले पहले आप 32 साल के होने चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से। और सम ऑफ पोस्ट में रिक्वायर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कुछ पोस्ट के लिए आपके कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहां पे मांग रखे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और कॉमर्स। ठीक है, तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है 12,256 है और क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। ठीक है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? टायर 1 में आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, सीबीटी रहेगा आपका एग्जाम। ठीक है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम जो आपका होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, ये सारे सब्जेक्ट आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे। देन आप इसको अगर पास करते हैं तो आपका टायर 2 एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई टायर 1 में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो ही टायर 2 एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव अवेलेबिलिटीज, इंग्लिश लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज, ये सब चीजें इंक्लूड होंगी।
उसके बाद आपका ये पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है? शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका जो मेडिकल और बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो होंगी, ठीक है? आपको अप्लाई कैसे करना है ये ध्यान से देख लेना है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, देन आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन को ध्यान से भरना है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी पोस्ट, आपके सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी है और ध्यान रहे दोस्तों, आपको वो ही ईमेल और आपका मोबाइल नंबर डालना है जो आपका रनिंग में चल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाला कोरेस्पोंडेंस है और नोटिफिकेशंस हैं इस कंसर्न पोस्ट के रिगार्डिंग या फिर किस इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे ही देखने को मिलेगा। तो अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आपको अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर भी आपको अच्छे से अपलोड करने हैं और फिर लास्ट में एप्लीकेशन फी आपको पेमेंट कर देनी है। देन रिव्यू करना है अपने फॉर्म को और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट रख लेना है आपके फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, ताकि अगर आप इन केस आपके फॉर्म का आपको एडमिट कार्ड का आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अपने आप वहाँ पे जो आपका जो प्रिंट आउट ले रखा होगा उसके राइट साइड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है तो उससे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर आपके लोग आपके साथ के दोस्त जो हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर करेंगे तो उनको वीडियो दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि किसी ना किसी का भला हो सके।